नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बाल जब ये हमारे सर से कटता है तो ये बेकार होता है, लेकिन अब इसका भी उपयोग लोग खेती में कर रहे हैं। खेती में दवाओं के रूप में इस बाल का उपयोग किया जा रहा है। एक ऐसे ही हमारे साथ युवा किसान हैं और कहे तो युवा उद्यमी हैं, विमलेश कुमार यादव, जो कि रांची के रहने वाले हैं और इन दिनों ये पटना ICAR पूर्वी अनुसंधान पटना में आए हुए हैं तो और अपने प्रोडक्ट के साथ आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न बताया जाए कि ये जो बाल जिसे हम बेकार समझते हैं अपने शरीर का पार्ट का, कि सब महीने में इसको कटवाते हैं और फेंक देते हैं, इसका उपयोग कहीं नहीं होता है, लोग उसे एक तरह से कचरा ही समझते हैं। लेकिन इस बाल का उपयोग करके ये एक खेती में दवाओं के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइए बिजनेस से समझते हैं कि ये इसका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे इस क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। तो बिमलेश, आपका किसान तक में स्वागत है भाई। कहाँ प्रॉपर रांची से ही हैं या कहीं मतलब बिहार से भी ताल्लुक़ रखते हैं, रांची में रहते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू। जी, मैं रांची से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने रांची में पढ़ाई की है 12 साल। और किस चीज़ की पढ़ाई की है? मैंने तो ऐसे बिज़नेस BBA की पढ़ाई की है, बट मुझे रुचि हमेशा से बायोलॉजी में और फार्मिंग में रहा है। तो मैंने ये जो बाल है, जैसे आपने बताया कि बाल फेंक दिए जाते हैं, वेस्ट होता है। एक्चुअली आपने सही कहा कि बाल फेंक दिए जाते हैं और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में फीमेल का अगर बाल छोड़ दिया जाए तो मेंस के बाल तो बाल फेंक ही दिया जाता है। हाँ, फेंक दिए जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बाल में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अच्छा। अगर उसको हम डिग्रेड कर दिए तो वो उस नाइट्रोजन को हम फर्टिलाइज़र के यूरिया की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। एक्चुअली यूरिया का भी काम वही है और नाइट्रोजन का भी काम वही है, हरा भरा और तंदुरुस्त रखना। तो हमने इसके ऊपर 1.5 साल काम किया है। हमने 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली जो हमारा दोनों टेक्नोलॉजी था वो उसमें 1 से 2% हम केमिकल का इस्तेमाल करते थे, बट अब जाकर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक, मतलब 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम लोग बना रहे हैं अब। और उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च बाकी है, तो हम उसको करने के लिए MOU साइन किए हैं ICAR के साथ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 1 से 2 महीना में हम पूरी ऑर्गेनिक एमिनो एसिड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये तैयार होने के बाद जो भी बाल हैं देश में और देश के बाहर या कहीं के भी, वो सभी फर्टिलाइज़र में यूज होंगे और किसान इसका लाभ ले ये पाएंगे। क्या है, वो बाल से ही बना हुआ है? जी, ये आप देख सकते हैं मायरिका का ब्रांडिंग में ये बाल से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। अच्छा, केवल बाल से? क्या और भी कुछ है इसमें? नहीं, बाल के साथ इसमें पोटासियम है, जो नाइट्रोजन के बाद पोटासियम और आपको कैल्शियम वगैरह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। तो बाल खेती को के लिए कैसे करते हैं? बाल को एक्चुअली देखिए, बाल को सीधे पौधे में डाल दें तो भी वो डिग्रेड होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। एक्चुअली ये 15-20 साल से भी ऊपर इसमें टाइम लग जाएगी। लेकिन इसी काम को हम लोग लैब में बैठ के करते हैं ताकि पौधे 15-20 दिन में उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसका रिजल्ट किसान को जल्दी दिखे। तो बाल को मतलब कैसे गलाते हैं, क्या करते हैं, जी, कैसे? बाल को डिग्रेड करते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड से और एसिटिक एसिड से। एक्चुअली ये जो भी एसिड है वो खाने के स्टैंडर्ड में आते हैं, वो बहुत हार्मफुल नहीं होते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से मैक्रोब्स पे करेंगे। अच्छा। मतलब कि एक जो जीवाणु होते हैं वो उस पे करेंगे और उसके बाद वो किसी भी तरह का केमिकल फ्री होगा, वो पूरी तरह से 100% अभी तो ये तो जो प्रोडक्ट आपका बाल का ही? जी, बाल का ही प्रोडक्ट है ये। अच्छा, तो ये आइडिया कैसे आया बाल का? मतलब आज तक तो लोग महिलाओं का बाल खोजते हैं बाजार के लिए, हाँ, कई तरह के उससे अलग-अलग विक्स बनते हैं। तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये जो आप जो बता रहे हैं कि इंसानों के जो बाल, हम जो सैलून में बाल काट के हम फेंक दिया जाए तो वो भी फेंक ही देते हैं सैलून वाले भी। या जो आप और कुछ लोग बता रहे थे कि जो मुर्गी है या मुर्गी के जो बाल होते हैं आप उसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो ये आइडिया आया कैसे लगा कि ये बाल का उपयोग हम खेती में करें? जी, एक्चुअली इसके ऊपर ये आइडिया आज की नहीं है, इससे को 50 साल से ये आइडिया है। बट एक्चुअली इसको कभी किसी ने कमर्शियल नहीं किया है। एक्चुअली जैसे बहुत सारी बहुत चीज़ें लोग, हैं। हमें भी नहीं पता बहुत चीज़। मैं खुद खेती बाड़ी किसान तक करता हूँ खेती के लिए, लेकिन मुझे भी बहुत चीज़ें भी नहीं पता थी, तो इसीलिए मैं बड़ा। जी, एक्चुअली होती क्या है कि बहुत सारी चीज़ रिसर्च होती है, हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं, बट क्या होती है कि वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचती है। लोगों तक नहीं पहुँचती, वो एक रिसर्च बनकर पेपर में रहकर वो वैसी रह जाती है। मैंने काफ़ी सारे इसके बारे में पढ़ा और हमने नई नई चीज़ों को खोजा। पहले मैंने खोजा कि कैसे बनाई जा सकती है, फिर मैंने देखा कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कुछ एक फूड ग्रेड केमिकल से हम बना सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया कि सोचा कि इसको और कटिंग एज प्रोडक्ट बनाने के लिए हम मैक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। मैक्रोब्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिससे किसी भी तरह का केमिकल उसमें नहीं होती है और वो किसी तरह का हार्मफुल भी नहीं है। अब आने वाले 2-3 महीना में हम MOU साइन करके ICAR के साथ मिलकर वो फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे
और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फर्टिलाइजर किस तरह का क्या रहेगा, मतलब बाल कहीं ना कहीं और कुछ? जी टोटल बाल का रहेगा। अब इसमें कुछ आप मिला रहे हैं, एक्स्ट्रा मिला रहे हैं? एक्स्ट्रा मिला रहे हैं, बट वो टोटली टोटल बाल के रहेगा। और उसमें ऐसा है कि हम 12 से 15% नाइट्रोजन का क्लेम कर सकते हैं, जो कि अभी तक कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में नहीं है। हार्डली आपको 3% तक नाइट्रोजन मिलेगी ऑर्गेनिक में, बट उसमें 12 से 15% हम क्लेम करते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, खेतों में प्रयोग हुआ है? जी, इसका रिजल्ट 15 से 20% आपको धान में, आपको बीन में, मटर में मिलती है। बट जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हम लोग आगे और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट और बेहतर ये होगा। कितने का पड़ रहा है आपका, क्या रखे हैं? एक्चुअली ये तो हम यहाँ पे शोकेस के लिए रखे हैं, बट आपको मार्केट से ये 50 से 60% आपको अफोर्डेबल, मतलब सस्ता प्राइस में मिलेगी। सस्ता मिले जी। तो ये जब आप बना रहे थे, सोच रहे थे, आपने कहा बीबीए की पढ़ाई आपने मैंने किया था, बिजनेस की पढ़ाई की। हाँ, तो घर वाले नहीं बोले कि क्या कंप्यूटर और ये सब बिजनेस की जो कहीं ना कहीं जो दुनिया होती है, उस दुनिया से तुम ये बाल को ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गांव वाले, घर वालों को भी पता होगा बहुत चीज़ें। एक्चुअली वो नहीं, मुझे उन लोगों ने सभी सपोर्ट किया है, वो चाहे ICR के संस्था हो या हमारे कॉलेज वाले हो, हमारे टीचर हो, सभी ने हमें अप्रिशिएट किया है। और क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि किसी न किसी को तो करना ही होगा, करना तो तो पड़ेगा। ऐसी कोई तो बात अभी नहीं है। कितना चल रहा है, क्या है जी, अभी, कितना ग्रोथ हुआ? मैंने ये 1500 से ज़्यादा किसान पे और 10-15 फसल में मैंने इसको ट्राई किया है, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, कोई किसान आपसे अगर चाहे संपर्क करना या जी। चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि अपना नंबर ज़रूर दीजिए। जी, हमारा खुद का स्टार्टअप भी है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर है। आप मायरिका एग्रो प्राइवेट लिमिटेड करके आप सर्च कर सकते हो गूगल में, आपको मेरे बारे में मिल जाएगी, आपको नंबर भी मिल जाएगा वहाँ पर। और अभी कितने साल हो गए इसको? ये मैंने 2 साल कुछ से कितना टर्नओवर कुछ बताएंगे? जी, कुछ मैंने अभी तक इसको मार्केट में एज ए फर्टिलाइज़र लॉन्च नहीं किया है, बट मैंने अब तक कई किसान, कई एकड़ में और कई फसलों में इसको सक्सेसफुल किया है। कितना बाल लग जाता है अगर ये जो बताएं, कितने लीटर, 250 या 150, कितना है, 100 ये ग्राम? 100 ml है, 100 बट 1 kg बाल से आप 20 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते 1 केजी बाल से 20 लिक्विड। तो बाल कैसे खरीदते हैं कि हैं। अभी तो फ्री में मिल जाता तो फ्री में मिल जाते हैं। है? लेकिन आपने तो जिस तरह से एक उम्मीद जगाया है, जी, अगर उसके ये बाद हमको लग रहा है कि ये फिर ये तो बिकने लगे। ब्रांड मैं यही चाहता हूँ हाँ। कि चीज़ें जो बेकार है वो बिके। अच्छा, जी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये थे बिमलेश भाई, बिमलेश यादव हैं, रांची के रहने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई वहीं से किया, और ICR के वैज्ञानिकों के साथ संपर्क करने के बाद अब ये जो कहा जाए कि खेतीबाड़ी में जो बाल से बने हुए लिक्विड का रासायनिक खादों में उपयोग होता है, उसका उपयोग अब ये कर रहे हैं पूरी तरह से, और आने वाले दिनों में इसको एक बड़े पैमाने पे लाने की तैयारी में है। और साथ ही साथ एक नई उम्मीद, जो कहा जाए कि अब इस धरती पे अगर कोई चीज़ें आपको दिखती हैं तो आप उसे बेकार मत समझिए, कहीं ना कहीं उसका उपयोग किसी न किसी तरीके से है। और इन दिनों जो बाल है, जिसको हम शायद बेकार समझते थे, कटवा देते थे, फेंक देते थे, और विशेष तौर से जो दुकानदार होते हैं, सैलून वाले, वो भी फेंक ही देते हैं, लेकिन अब वो शायद उस बाल को संजो के रखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये एक उम्मीद जगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।